पाकिस्तान की अहम शख्सियात के ईरान आमद मुतवक्के। अमरीका ईरान माहिदे के फार्मूले को हतमी शक्ल देने का ऐलान चंद घंटों में किया जा सकता है। अरब मीडिया का दावा, कहा हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी ईरानी क़यादत से मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। खिते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी के ईरानी वज़ीर ख़ारजा सिकंदर मोमनी और पासदारान इनक़लाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकातें। खिते में क़याम अमन के लिए गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला का ईरान का ये दूसरा दौरा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के जरिए जारी हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का ब्राज़ीलियन अखबार को इंटरव्यू, कहा ईरान कोई मुतालबा नहीं कर रहा बल्कि अपने हुकूक की बात कर रहा है। ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा होना चाहिए। अमरीका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। अमरीका को ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाक़ी को ख़त्म करना होगा। ईरान लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर लड़ाई के खात्मे और ईरानी असासों की बहाली चाहता है। ईरान से डील ना हुई तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अपना हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान डील करने के लिए बेताब है। ईरान को एक अच्छी डील दे रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद कहा हमें ईरान से दुरुस्त जवाब चाहिए। डील तक ईरान को रिलीफ नहीं देंगे। ईरान के जवाब का कुछ दिनों तक इंतजार करेंगे। ईरान को मुआहिदा करना होगा, वरना वो जानते हैं क्या होगा। ईरान से मुतालिक मैं और नेतन्याहू मुत्फिक हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म को जो मैं कहूँगा वो करेगा। हमने वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और दीगर मुल्कों में कई साल तक जंगें लड़ी। ईरान जंग को अभी 3 ही माह हुए हैं। ईरान जंग में हमने सिर्फ 13 जानें गंवाई, दीगर जंगों में हमने लाखों जानें गंवाई हैं। तेल की कीमतें बहुत ज्यादा गिरने वाली हैं। ट्रंप का मजीद कहना था कि चीन का दौरा कामयाब रहा। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मशरिक़ वुस्ता में फौरी और जामे जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरान जंग को रोकना होगा, तूल देना दानिशमंदी नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात। रूस और चीन का फौजी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, तवानाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। रूस और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक ताउन से मुतालिक मुश्तरका अलामिया और मुफाहमत की 20 यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के एक अहम मुआहदे पर भी इत्तफाक। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और रूस के दरमियान सियासी एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। रूसी सदर ने कहा कि चीन को तवानाई की फराहमी जारी रखने के लिए तैयार हैं। चीन और रूस के दरमियान तिजारती लेन देन रूबेल और युआन करेंसी में हो रहा है। दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी सतह पर इस्तेहकाम पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इलाकाई ममालिक के पास जंगबंदी का वक्त है। अमरीकियों की मुस्तकिल बेदखली का ऐलान करें। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि बाज़मी खित्ते के ममालिक ईरान से शिकायत ना करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा दुश्मन की खुली और छुपी दोनों तरह की सरगर्मियां जाहिर करती हैं कि वो जंग के एक नए दौर की तलाश में हैं। हम दुश्मन को ईरान के खिलाफ किसी भी नई जारहियत पर बचताने पर मजबूर कर सकते हैं। आवाम को इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारी फौज अफवाज ने जंगबंदी के मौके का बेहतरीन फायदा उठाते हुए अपनी सलाहियतों को दोबारा बनाने और इन्हें मजीद मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप की धमकियों का जवाब, जहां जरूरी हुआ लड़ेंगे और जहां जरूरी हुआ मुज़ाकरात करेंगे। रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर तैयार है। कौमी मफादात का दिफा और मुज़ाकरात दोनों जारी रखेंगे। सऊदी अरब के ईरान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की अपील। सऊदी अरब का अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात को मज़ीद मौके देने के फैसले का खैर मकदम। अब्दाए हुर्मुज़ में अमन और बहरी आज़ादी की बहाली पर जोर। सऊदी अरब ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहदे की हिमायत कर दी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिश और सालिसी को सराहा। ईरान मुज़ाकराती अमल में मुस्बत पेशरफ्त करे। जामे मुआहदा खित्ते और दुनिया में पायदार अमन का ज़ामिन होगा। सऊदी अरब ने जंग के खात्मे और इख्तिलाफी उमूर के हल पर जोर दिया है।
मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए चीन का किरदार अहम है। सी पैक को पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान और चीन ने 75 वर्षों में बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी लाजवाल दोस्ती कायम की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द की मुलाकात, वफ़द की क़यादत NPC स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन ने की। वज़ीर आज़म ने पाक चीन तारीखी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को सराहा। सी पैक के अगले मरहले में ज़राअत, IT, सनअत और मादनियात के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चीनी वफ़द ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पाउल की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देने का इयादा। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की भी मुलाकात। आइंदा वफ़ाक़ी बजट के हवाले से MQM की तरफ से तजावीज़ पेश की गई। अमरीका ने बाहिरा हिंद में ईरानी तेल बरदार ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक स्काई वेव नामी यह जहाज अमरीकी पाबंदियों की जद में था और मुबैना तौर पर ईरान के जजीरे खाक से लोड किया गया था। टैंकर 1 मिलियन से ज़ायद बैरल खाम तेल ले जा रहा था। अमरीकी अफवाज ने अब तक 90 तजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा है। इस्माइल बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान के इस्लामाबाद आमद सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और खातून अवल आसिफा भुट्टो ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। ईवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया तकरीब। बिलाल भुट्टो ने वेलकम कहा, बच्चों ने फूल पेश किए, कौमी तराना भी बजाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से प्रिंस रहीम आगा खान ने मुलाकात की। सदर ममलकत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाइया भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। प्रिंस रहीम आगा खान ने पाकिस्तान में फलाही तरक्याती मनसूबों के तसलसल के आज़म का इयादा किया। नए बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आखिरी दौर। IMF ने आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान को सख्त माली अहदाफ और नए टैक्स इक़दामात की तजावीज़ दे दी। राय के मुताबिक IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने पर जोर, हुकूमत का 18 की बजाय 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे की तजवीज़ है। लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर तक ले जाने की सिफारिश। FBR के लिए 15,264 अरब रुपये टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर। IMF का सूबों से इजाफी 430 अरब रुपये रेवेन्यू और वफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपये सरप्लस देने का मुतालबा। राय के मुताबिक दिफाई बजट 2,665 अरब रुपये, तरक्याती प्रोग्राम 986 अरब रुपये, जबकि सूद की अदायगियाँ 7.8 ट्रिलियन रुपये तक पहुँचने का इम्कान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 18। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और अस्करी गिरोह की ऑडियो लीक हो गई है। ऑडियो में मुबैना तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद अफराद की गुफ्तगू शामिल, मकामी रुकन असम्बली आसिफ महसूद का जिक्र भी मौजूद। ऑडियो में इक़बाल और भत्ता से मुतालिक हिदायत और बाद अज़ा मुदाखलत की बातें सुनाई दे रही हैं। ऑडियोज़ की आज़ादाना तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी। कराची में गिरफ्तार ड्रग स्मगलर अनमोल और पिंकी केस की कौमी असम्बली कामा कमेटी में गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि वकील की जानिब से अदालत में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का नाम लिया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मुख्तलिफ वीडियोज़ और क्लिप्स में मेरा नाम लिया गया। मुतअद्दिद कॉल्स मौसूल हुई। सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाया जाता है। एडिशनल IG सिंध का कहना था कि मुलजिमा के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। उसके मोबाइल से 860 नंबर्स मिले। बैनुस्सूबाई नेटवर्क के भी शवाहिद मिले। केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है। अनमोल पिंकी के जाली शनाख्ती कार्ड पर कानूनी कार्रवाई के लिए DIG साउथ का नादरा को खत जाली शनाख्ती कार्ड सायरा शौकत के नाम पर हासिल किया। खात्मे इंकशाफ, जालसाजी, धोखाधड़ी से जाली दस्तावेजात हासिल किए गए। DIG साउथ ने अनमोल पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी। नादरा हुकाम को मुतल्लिका ट्रैकिंग ID पर कानूनी कार्रवाई की हिदायत। जाली शनाख्ती कार्ड 18 फरवरी 2026 को हासिल किया गया। अनमोल पिंकी ने शनाख्त छुपाकर सरकारी दस्तावेजात हासिल की। कराची पुलिस के नादरा से फौरी कानूनी एक्शन लेने की दरख्वास्त।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमर माइकल जमारोफ से मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन सरमायाकारी के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का बाज़ाब्ता फ़ैसला। वर्किंग ग्रुप में दोनों जानिब से मुतल्लिका सरकारी महकमे और तकनीक माहिरीन शरीक हुए। वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौक़े को मुनज़्ज़म करेगा। वर्किंग ग्रुप सरमायाकारों की बाहमी हम आहंगी और मनसूबों की तरक्की में सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। कराची में ईवी टैक्सी सर्विस जल्द शुरू करने का फैसला। ईवी टैक्सी 500 बसों और डबल डेकर मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। ईवी बसों के आइंदा मरहले का आगाज सक्कर से किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की वज़ीर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड इजलास। सिंध हुकूमत का ट्रकों, ट्रेलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों के लिए शहर से बाहर जदीद टर्मिनल कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची पोर्ट से नॉर्दर्न बाईपास तक हैवी व्हीकल ट्रैक बनाया जाएगा। हैवी व्हीकल्स टर्मिनल से शहर में भारी ट्रैफिक के दबाव में कमी और ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आएगी। इजलास में खवातीन के लिए मजीद 500 पिंक ईवी स्कूटीज खरीदने का भी फैसला। 22 मई को हैदराबाद में खवातीन में पिंक ईवी स्कूटीज तकसीम की जाएगी। वज़ीर बल्दियात और कासिम नवीद कमर का शाहराह भुट्टो का दौरा। नासिर हुसैन शाह ने कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शाहराह भुट्टो का 22 मई को इफ्तिताह करेंगे। शाहराह भुट्टो शानदार जदीद मनसूबा है। मनसूबे से शहरी को सफरी सहूलियात में नुमाया बेहतरी और सहूलियात हासिल होंगी। शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह से घंटों का सफ़र मिनटों में तय होगा। कासिम नवीद कमर ने कहा कि शाहराह भुट्टो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर किया जाने वाला स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा है। मुस्तकबिल में ऐसे मज़ीद तरक्याती मनसूबे मुतारिफ करवाए जाएंगे। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। कराची की मवेशी मंडी में थर के चांद बैलों के चर्चे। इस्लामाबाद में मवेशी मंडी में रश बढ़ गया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का लाहौर समेत सूबे भर की मवेशी मंडियों के लिए खसूसी सर्विलियंस प्लान नाफिज। मंडियों, व्यापारियों और खरीदारों की सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों, ड्रोन्स और 24 घंटे वर्चुअल पेट्रोलिंग का आगाज। तर्जमान के मुताबिक मवेशी मंडियों में इजाफी पोर्टेबल 4G कैमरों की तनसीब। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। जिले टेस्ट के 5वें रोज पाकिस्तान को 121 रन दरकार थे और सिर्फ 3 विकेटें बाकी थीं। 437 रन के हदफ के ताक़ में पाकिस्तान की टीम 358 रन बना सकी। मेहमान पाकिस्तान टीम को 78 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को विनिंग लाइन अबूर ना करवा पाए। 94 रन पर ही बाजी हार गए। कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा 71 रन बना पाए। बांग्लादेश की तरफ से तीजत सलाम ने 6 विकेटें हासिल की। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मुशफिक और रहमीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। कप्तान शान मसूद ने कहा कि तब्दीली से ज्यादा ये सोचना है कि क्रिकेट में बेहतरी किस तरह लाई जाए। कुछ चीजों पर क्रिकेट बोर्ड से बात करने की जरूरत है। शिकस्त का जिम्मेदार बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग को करार नहीं देंगे। बांग्लादेश से शिकस्त। शान मसूद का टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाए जाने। वो 2023 में कप्तान बने थे। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 16 टेस्ट मैच खेले, 12 में शिकस्त जबकि 4 में कामयाबी मिली। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर चली गई पाकिस्तानी टीम। बांग्लादेश की 29 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से कबल कौमी टीम को धचका। फखर जमान और साइम अयूब इंजरीज के बाद सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दोनों क्रिकेटर्स पीसीबी मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिहैब से गुजर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज 30 मई से शुरू होगी जबकि स्क्वाड और फिटनेस रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी।